अगर भाजपा अगर पहाड़ है तो मैं दशरथ माझी हूँ। जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा, और इसके लिए हम लोगों ने जागरूक हुआ ना। मेरा दल है, मेरे पास बल है, और जब मेरे पास बल होगा तो मेरा हर समस्या का हल होगा। नमस्कार। वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी जी के साथ इस वक्त मैं जिला अतिथि गृह मोतिहारी में हूँ, और अभी मुकेश जी आए थे यहाँ दरोगा टोला, एक जगह है मोतिहारी में जहाँ एक व्यक्ति की हत्या कुछ दिन पहले हो गई थी, सिपाही सहनी की। वहाँ वो गए, वहाँ इन्होंने परिवार से मुलाकात भी की, और बड़ा ब्रूटल मर्डर था वो। इन्होंने जो बातें रखी वो हम लोगों ने उनसे वहाँ बात की, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम मुकेश जी से कुछ पॉलिटिकल बातें करेंगे। स्वागत है सर आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिहार में आपने कहा था, पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था, उसका हेडिंग भी हमने दिया था कि भाजपा को कब कहाँ कैसे झुकाना है, ये इसका प्लान सिर्फ मुकेश सहनी के पास है। तो भाजपा को आपने झुका दिया बिहार में, आपको लगता है? देखिए, भाजपा जो है उनकी अपनी कोई बेस वोट नहीं है, और जितना भी उनका बेस वोट है उससे लड़ाई लड़ के जीता नहीं जा सकता है। 30 साल 25 साल पहले अगर बात करेंगे तो भाजपा को लोग है ना दूसरे नज़र से देखते थे। जैसे भाजपा के लोग जैसे दलित को दूसरे नज़र से देखते ना, वो मानते कि उनके हाथ से पिए छुआ हुआ पानी नहीं पीना। मतलब हाँ, अछूत है। तो ऐसा भाजपा के लोग मानते हैं दलित को। वैसे दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड जितने भी जाति था ओबीसी के, वो सब कहीं ना कहीं भाजपा को है ना अछूत मानता था, उनको उतना लाइक नहीं करता था। जिस समय में ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ, मंडल कमीशन आया, उस मंडल के बनाम कमंडल के विरोध में उतर गए कि आरक्षण क्यों दिए। तो ये सब जब जिस समय में वो किए, तो उस समय में देश के हर एक नागरिक समझ लिया कि ये हमारा दुश्मन है। भाजपा, जनसंघ, आरएसएस, ये सब दुश्मन हमारा है। और उनके सोच में भी यही था कि पीछे निचले तबके के लोग, गरीब, पिछड़ा, दलित, ऐसे लोग आगे ना बढ़े। फिर इन्होंने धर्म का चोला पहना और राम मंदिर और जय श्री राम का नारा देकर गरीब, पिछड़ा, दलित में घुसने का कोशिश की। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबको लेकर चलने का कोशिश की है। बीजेपी बहुत कोशिश करता था लाल कृष्ण आडवाणी के चेहरा पे चुनाव लड़ के और हम बना ले सरकार, तो नहीं बन रहा था। फिर उन्होंने एक रणनीति बनाया कि भाई ये पिछड़ा समाज का वोट को कैसे गोलबंद किया जाए, उनको कैसे उनके बीच में हम अपने पेट बना सकते। तो उन्होंने फिर नरेंद्र मोदी जी को पहले साजिश के तहत उनको पिछड़ी जाति में डाला गया, और फिर उसके बाद लोगों को मैसेज दिया कि नरेंद्र मोदी जी पिछड़ी जाति के लोग हैं और ये आपके लिए अच्छी दिन लाएंगे। और जब पिछड़े समाज के लोगों को लगा कि भाई ये भले पहले अछूत था, लेकिन आज की तारीख इस पार्टी का प्रधानमंत्री जब पिछड़ा का बेटा बन रहा है, तो जाहिर सी बात हमारा अच्छा होगा। और हम लोगों ने भी खुल के उसको मदद किया, समर्थन दिया, और देश में 2014 में सरकार आया। सरकार बनने के बाद हम लोगों को उम्मीद जगा कि भाई ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जो पहले हम मानते थे अछूत है, वो अछूत नहीं है, ये सबके लिए पार्टी है। और ये उद्देश्य हम लोगों ने उनको काम किया, लेकिन उसके परिणाम क्या मिला? हमको गरीबी में ढकेल रहा है, भुखमरी में डाल रहा है, 5 किलो चावल दे रहा है, लेकिन आरक्षण सामान्य वर्ग को दे रहा है 10%। क्योंकि देश में आरक्षण जो है ना, आर्थिक आधार पे आरक्षण नहीं हुआ था, प्रतिनिधि देने के लिए आरक्षण हुआ था। सामाजिक आधार था, सामाजिक आधार था, प्रतिनिधि देने के लिए आरक्षण था। लेकिन भाजपा ने आर्थिक आधार पे आरक्षण किया। तो भैया, आर्थिक आधार पे अगर आरक्षण है तो हमको भी चाहिए ना। मुकेश सहनी को भी आर्थिक आधार पे चाहिए पैसा काम। अब मुकेश सहनी के जात को भी, जो मछली मारने वाला, उनको भी चाहिए। अगर मैं 8 लाख से ऊपर कमा रहा हूं तो निश्चित तौर पे मुझे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो मेरा मछुआरा भाई 1 लाख रुपया कमा रहा है, तो पहले उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन वो नहीं करके क्या किए, 10% सामान्य वर्ग को आरक्षण दिए। तो ये भाजपा जो है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। तो ये देश राज्य में, और हम लोगों को वोट को लेकर, और वो राज कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों का वोट जागरूक हो गया। मतलब वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, और इसके लिए हम लोगों ने जागरूक हुआ। पिछले 6-7 सालों में हमने पूरे बिहार में अपने समुदाय के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ा, और उनका हक अधिकार की बात कर रहे हैं। और बड़ी मुश्किल से, मजबूती से आज पूरे बिहार में हमारे साथ आगे। इसका परिणाम आप जीता जागता उदाहरण ले लिए बोचा में। भाजपा ने अकेले लड़ा, एनडीए पूरा ताकत लगा दिया,
पूरा जितना ताकत लगाना था पूरा राज्य का नेता को उतार दिया, 45,000 वोट लाया और हम अकेले 30,000 वोट हमने अकेले लाया। तो 27% वोट लाया, मैं 18% वोट लाया। तो मेरे पास वोट है और हमने उनके साथ वही 2020 में वो सीट हमने 12,000 वोट से जीता था और हम वहां से नहीं रहने के कारण वो सीट इन्होंने 37,500 वोट से हारा। तो इनका निषाद समाज है ना, प्राण है। जैसे निषाद समाज भाजपा से निकलेगा ना तो ऐसे उसका डेड बॉडी। वो केवट जो थे रामायण में पार लगाने वाले वो हम लोग उस कुल खानदान से हैं। हमारे पूर्वज श्री रामचंद्र जी को नाव से पार लगा दिए थे, भाजपा को पार लगाया और भाजपा को भी यहाँ तक लाने में कह सकते हैं देश के पिछड़ा गरीब दलित ने उस पर भरोसा जताया, जिसमें से एक निषाद का बड़ी संख्या था कि उन पे भरोसा किया। बिहार में भी, यूपी में, बिहार में और देश में। अब देखिए यादव तो जी तो उनके साथ तो है नहीं, हमारे मुसलमान, लेकिन आप ही के साथ धोखा हो गया फिर बिहार में। तो ये देखिए जो लोग आज़ादी के 75 साल बीत गया और वो लोग हमारे समाज को हमेशा गुलाम बना के रखे थे और अपने जूते के नीचे दबा के रखे थे, और वो सडनली वो लोग अपना अधिकार मांगने के लिए अपना खड़ा हो गया। और जब लाइन में कुर्सी लगता था उसमें एक निषाद का बेटा भी बैठने लगा, तो ये बात उनको हजम नहीं हुआ। अच्छा। वो देखा कि भाई जो आदमी हमसे कल तक टिकट मांगता था वो टिकट आज कैसे बांट रहा है, और कल तक जो उसको हम एगो टिकट देते थे वो आदमी आज हमारे सीने पे चढ़ के 11 को सीट कैसे ले लिया। तो उसको उस बात का सबसे बड़ा तकलीफ था कि वो एक पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा को वो अपने बराबरी में बैठने के लिए देना नहीं चाह रहा था। इसलिए उन्होंने देखा कि ये अगर मुकेश सहनी अगर यूं ही इसी तरीके से आगे बढ़ते रहा तो कल जाके हमारा दुकान बंद करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक चालाकी से, उनके पास आज ताकत है, पावर है, छल बल जो भी लगाना था लगा दिए, और उसके कारण उन्होंने हमारे पार्टी को तोड़ दिए, विधायक को ले लिए। तो खैर हमारे पार्टी जो है विधायक से नहीं बना था, कार्यकर्ता से बना था। वो लोग आए, चुनाव लड़े, जीते, हमारे नाम पे फिर बिक गए। तो खैर कोई बात नहीं, बिक गए। आने वाले समय में हमने कहा ना, अगर भाजपा अगर पहाड़ है तो मैं दशरथ माझी हूँ, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो आने वाले समय में देखिएगा 2000 अभी इस बार तो अभी देख लिया कि क्या आधी लड़ाई तो अभी खत्म हो गई सत्ता पर। हाँ अभी तो मतलब खत्म है, पिक्चर से खत्म है। अभी 24 का इंतजार कीजिए। क्या प्लान है सर 24 का? 24 में तो देखिए 24 का रणनीति हम अगले साल 2023 में दिसंबर में खोलेंगे। ये बात सच है कि हम लोग अपने राज्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने राज्य के लोगों को भला हो, हमारे युवा को रोजगार मिले, राज्य संपन्न हो, साथ में हमारे जो लड़ाई है निषाद आरक्षण वो कंप्लीट हो। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। 2000 अभी हम मजबूती से पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। जी के साथ जाएंगे या फिर भाजपा को सपोर्ट करेंगे? देखिए हमारे पास ताकत है, हमारे पास अपना 18% वोट है। हम आने वाले समय में ये 18% को 25% तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए खास करके दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा में हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। और ये 25% हमारे पास वोट होगा तो हम किसी के पास जाएंगे नहीं, लोग हमारे पास लोग आएंगे। जिनको प्रधानमंत्री बनना है, जिनको मुख्यमंत्री बनना है, तो तुम आओ, प्रधानमंत्री भी हम तुमको बनाएंगे, मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। उसके बदले में हमको क्या देते हो? हमारी मांगे पूरी करो। मांगे पूरी करो। तो जो हमारी मांग को पूरा करेगा, हमारे कंडीशन को समझेगा और लिखित में आश्वासन देगा, लिखित में पूरे दुनिया के सामने बताएगा, ऐसे लोगों के साथ हम लोग राजनीति करेंगे। और राजनीति तो हम हमेशा अपने बराबरी के लोगों से करेंगे, सामान्य जो विचारधारा वाले लोगों से करेंगे। जो विचारधारा पर कोई समझौता करेंगे नहीं नहीं, विचारधारा से तो हमारी जब तक हम जिंदा रहेंगे इस धरती पर तब तक हमारे विचारधारा में कोई समझौता नहीं है। हाँ, काम करने के समय में कभी आपके साथ काम कर लेंगे, कभी इनके साथ काम कर लेंगे। ये देखिए राजनीति अभी जो गठबंधन का राजनीति है वो एक पार्टनरशिप के जैसा है कि भाई इतना तुम रखो, इतना हम रखते हैं, इतना हमको आप मदद करो, हम इतने पे आपको मदद करते हैं। ये जस्ट लाइक एक पार्टनरशिप है। जैसे अपन बिजनेस करते तो कैसे एक आदमी के पास क्षमता नहीं है कोई फैक्ट्री लगाने के लिए तो 4 आदमी लगाते हैं, सबका अपना अपना शेयर होता है और उस हिसाब से प्रॉफिट भी होता है तो सबको बढ़ता है। तो मेरी पार्टी अपना अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। हमारा विचारधारा भाजपा से कभी मिल ही नहीं सकता है। ये महत्वपूर्ण बात है, इसको जरा तो डिटेल में बताइए। हमारी विचारधारा भाजपा से कभी मिल ही नहीं सकता। रहा काम करने की बात है तो हमने काम पहले भी किया है, आगे कब होगा क्या होगा वो तो भगवान जानता है, ठीक है। लेकिन हमारी विचारधारा है कि गरीब कल्याण, पिछड़ा का बात करो, देश के जितने भी संपत्ति है उस पर सबसे पहले गरीब आदमी का हक होना चाहिए, चाहे जाति जो भी हो। हम कभी भी ये विरोध नहीं करते कि सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण क्यों दे दिया। अगर भैया उनको दिए तो भाई दलित के बेटा को क्यों नहीं?
निषाद के बेटा को क्यों नहीं पासवान के बेटा को मिलना चाहिए, क्यों नहीं नाई को मिलना चाहिए, क्यों नहीं धोबी को मिलना चाहिए। आर्थिक आधार पे जब इनको उनको दे रहे तो इनको भी मिलना चाहिए। तो हमारा ये हमेशा है मानना कि गरीब लोगों का हमेशा भला होना चाहिए। आज देखिए सेना में भर्ती कौन होता है, बॉर्डर पे जाके सीने पे गोली कौन खाता है, खास करके किसान का बेटा, गरीब का बेटा। और ऐसे लोगों को उन्होंने क्या किया, 4 साल का नौकरी कर दिया। तो आने वाले समय में हम लोग इस अपनारा विचारधारा है कि इनको लाइफ टाइम नौकरी मिले रहे, इनको पेंशन मिले। लेकिन ये सब मुद्दे पर बात होगा। तेजस्वी यादव से कोई बातचीत हुई है मुख्यमंत्री जब वो उप मुख्यमंत्री बने? अरे उप मुख्यमंत्री है, उनको बधाई हो भाई, बिहार में परिवर्तन हुआ। जो हमारा तो निषाद का हाई लगा भाजपा को, जैसे हमें सत्ता से बाहर किया वो बाहर सरकार से जिसको हमने बनाया था, हमारे पार्टी को तोड़कर विधायक को लेकर हमें कैसे निषाद को रोड पे ला दिया। तो भगवान ऊपर में देखते हैं। और आज जो नेचुरल जस्टिस हो गया, जो जिसने हमें रोड पे लाया उनको भगवान ने रोड पे ला दिया। और आज कहीं का नहीं है। आज देखिएगा तो कल मुख्यमंत्री जी कहे ना कि उनके साथ है कौन, कोई नहीं है। सब समाज नहीं है, ना कोई पार्टी है, ना कोई दल है। तो आने वाले समय में देखिएगा भाजपा को बिहार में अगर राजनीति करना है, देश में राजनीति करना है, तो पहले गरीब पिछड़ा युवा की बात करे, उनकी हक की बात करे, ना ही कि अडानी अंबानी की बात करे। और जब तक अडानी अंबानी की बात करेगा तब तक उनके साथ कोई नहीं रहने वाला है। आप पूरे बिहार में घूम रहे हैं, धुआंधार मतलब दौरा हो रहा है आपका, हम देख रहे हैं। किस तरह का रिएक्शन लोगों से मिल रहा है? नहीं, रिएक्शन तो आपने देखा ना कि हम जहाँ चुनाव लड़ जाते हैं वहाँ पे भाजपा को हारना होता है। तो रिएक्शन पूरा बिहार में जो हमारे अपने लोग हैं वो मजबूती से हमारे साथ हैं। और उनके साथ जो समकक्ष जो समाज के लोग हैं वो लोग भी पार्टी से मजबूती से जुड़ रहे हैं। और आज देखिएगा तो बिहार का इतिहास लीजिएगा तो अगर सबसे कम समय में कोई पार्टी अगर इतना ग्रो किया होगा आज़ादी के 75 साल में, अगर कम समय में अगर कोई पार्टी बिहार में अगर ग्रो किया होगा तो वीआईपी से कम समय में कोई ग्रो नहीं किया। तो हमने एक पॉलिसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने 18 साल की उम्र में मुंबई जैसे शहर गया, वहाँ मेहनत किया, मजदूरी किया, वहाँ बड़े शहर में मैंने काम किया। काम करने का तौर तरीका क्या होता है वो हमने देख सीखा है। लोग अपने लिए ही नहीं हम लोग जीते हैं, हम लोगों के लिए जीना चाहते हैं। तो वो बेहतर ज़िंदगी को छोड़कर हम गांव में आए हैं। आज आप देखिए एक एक जगह पे दौरा करना, घूमना, रात को 3 बजे, आज हम 3 बजे रात को पहुंचेंगे पटना। यहाँ से मुजफ्फरपुर जाएंगे, मुजफ्फरपुर से हम हाजीपुर में कार्यक्रम है, उसके बाद हम रात में पटना पहुंचेंगे। तो ये दिन रात हम काम कर रहे हैं, ठीक है। और अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अगर आज मुझे अगर अपने फायदे के लिए अगर रहता तो मैं आज बीजेपी का बात मान के मंत्री में रहता, या जैसे भी उनके हिसाब से पार्टी में लेकर के उसके हिसाब से जिंदगी जीता। लेकिन हमने आपने देखा ना कि हम अपने एजेंडा के लिए, अपने बात के लिए हमने पार्टी टूट गया, हमें सत्ता से बाहर होना मंजूर है, लेकिन भाजपा का बात नहीं माने। उन्होंने कहा कि आ जाइए पार्टी विलय कर लीजिए, हमने बोला नहीं करेंगे। भाई हमारा दल है तो हमारे पास बल है, आइडेंटिटी रखेंगे ना, मेरा दल है, मेरे पास बल है। और जब मेरे पास बल होगा तो मेरा हर समस्या का हल होगा। तो मैं अभी आप किसी के पास नहीं, बहुत हो गया आज़ादी से लेकर तक। भले हो सकता है कभी किसी कालखंड में आपके पीछे लोग हमारे घूमते होंगे, लेकिन हमारे लोग अभी समझदार हो गया। अभी आपकी गुलामी नहीं करेंगे, हमारी झोपड़ी ही सही रहेगा, लेकिन उसमें आज चैन से सुकून से सोएंगे। आपके महल में जाने का हमें कोई इरादा नहीं है। महल में जाकर दास नहीं बने। ये महल तो लाल कृष्ण आडवाणी का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? हाँ, जिसने खून पसीना से सींच के पार्टी को यहाँ तक पहुंचाया, उनका ये पार्टी नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा? हाँ, ये पार्टी ये जो है वो आरएसएस के द्वारा है, संचालित होता पूरे देश में। और आरएसएस का एजेंडा क्या है, उद्देश्य क्या है, ये पूरे देश के लोगों को पता है। जिन लोगों ने हमें मंडल कमीशन लागू हो रहा था उसको विरोध करने वाले लोग हैं, उनको कैसे आज अपना मान लेंगे? तो ये जब कभी कभी समय आता है, कभी कभी लोगों को पीतल दिखा के और बोलता है सोना है, तो कभी कभी लोग गलतफहमी का शिकार हो जाता है। तो लोग ऐसे गलतफहमी का शिकार भी होंगे, लेकिन समय रहते वो ठीक भी हो जाएंगे और समझ भी लेंगे और सतर्क होकर आगे काम भी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और 2 चीज़ें क्लियर हो गई कि 24 का प्लान 23 में पत्ता खोलेंगे, और दूसरा विचारधारा के आधार पर कभी समझौता नहीं करेंगे। और तीसरा एक और पॉइंट कि कभी कभी इंसान पीतल को सोना समझ लेता है, लेकिन समय रहते पीतल की पहचान हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट।
मुकेश जी के साथ हम और भी आगे बातचीत करेंगे और इनकी यात्रा पर, राजनीतिक यात्रा पर हम पूरी नज़र रखेंगे। तब तक देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।